भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहाँ देखने गए तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। तो अखिलेश के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी से लेकर साधु संतों में नाराजगी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख हुआ। हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ठान ली है। बार बार एक एक करके नेता बयान दे रहे हैं। कभी सनातन परंपरा, सनातन पर, हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गौशालाओं से दुर्गंध आती है। रिपोर्ट देखिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। कभी मंदिर पर सवाल तो कभी आस्था पर बवाल, कभी भगवा का अपमान तो कभी संतों और सनातन का अपमान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी अधर्मी सोच से हमेशा सनातन पर चोट करते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने सीमा लांघने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध फैलती है, सुगंध के लिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। खुद को सीना ठोक कर यदुवंशी कहने वाले अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आती है। सनातन संस्कृति में जिन गायों को मां का दर्जा मिला है, आखिर उस गौ माता का अपमान क्यों? अखिलेश के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर लिया और सनातन संस्कृति का आईना दिखाया। गाय को पूजने वाले लोग, गाय को मां मानने वाले लोगों का कितना अपमान कर रहे हो। आपको गौशालाओं में से बदबू आती है क्योंकि आप तो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, आप किसान के बेटे नहीं हो, आपने अभाव नहीं देखा है, तो आपको बदबू आएगी। और वैसे भी आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करना है जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाए, जो सनातन का अपमान करे। अखिलेश यादव के लिए गाय खराब है, गंगा खराब है। कभी सनातन पे सवाल उठाएंगे, कभी कुंभ पर सवाल उठाएंगे, कभी भगवान राम पर सवाल उठाएंगे, कभी काशी और मथुरा पर सवाल उठाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को कि अपना नाम बदल लीजिए भाई, हटाइए अपना नाम अखिलेश यादव लिखना और लिख लीजिए अखिलेश का। समाजवाद का डंका पीटने वाले, लोहिया और अंबेडकर को अपना आदर्श बताने वाले, पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले अखिलेश यादव का गौशाला से दुर्गंध वाला बयान ये बताता है कि वो ना तो समाजवादी हैं, ना ही लोहियावादी, ना अंबेडकरवादी,
ना ही पिछड़ों के हितैषी और ना ही दलितों के हितैषी। और उनका बयान एक खास वर्ग। तो अखिलेश के दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। अखिलेश की सरकार में गाय काटी जाती नहीं। योगी सरकार ने गौ हत्या पर रोक लगाई है, ये कह रही है बीजेपी। गाय हमारी माता है। अखिलेश का बयान गलत है। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि गौशालाओं से दुर्गंध फैलती है। सुगंध के लिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। और अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि पिछले दिनों उपचुनाव में हुए हार की बौखलाहट इस तरह से है, कभी गायों को लेके, कभी राणा सांगा को लेके ऐसे बयान दिए जा रहे जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। और बिल्कुल देखिए, पहले जो राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया है वो पीडीए की राजनीति के आयाम को लेकर था, उस डायमेंशन को लेकर था। लेकिन अखिलेश यादव का अब दिया गया बयान, खुद अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, जो उनकी पार्टी का कोर वोटर है, वो विशेष भावना रखता है गायों के प्रति, गौशालाओं के प्रति। और अब ये बयान खासा राजनीतिक गर्माहट फैलाता हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिख रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश पूरी कर ली है। लगातार बयानबाजी बीजेपी के नेता कर रहे हैं और जिस तरीके से दुर्गंध की बात की गई, गौशाला की बात की गई, काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, वो भी इस पूरे मामले को लेकर इत्र और जन्म जो उनकी जो जिस परिवार में अखिलेश यादव जन्मे हैं उसकी भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए तमाम बीजेपी के नेता गौशाला वाले बयान पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अजय, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और कैसे इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि कल अखिलेश यादव ने आखिरकार क्या कुछ कहा था और कैसे बीजेपी अखिलेश यादव पर अब हमलावर हो गई है। सुनिए। कन्नौज में रहकर के हम लोग